नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 एमपी टेट विथ आपका सी टेट यूपी टेट रीट सभी का और वर्ग 3 का सिलेबस 100% आपके एग्जाम पैटर्न पर है। संस्कृत की क्लासेज है दोस्तों, वो भी सभी क्वेश्चन सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार पीडीएफ फाइल विथ नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। व्याकरण प्लस पेडागॉजी की क्लास है दोस्तों। 15 महत्वपूर्ण आपके व्याकरण के प्रश्न रहने वाले हैं और 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दोस्तों शिक्षण शास्त्र के यानी कि आपके पेडागॉजी के रहने वाले हैं। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्लास इन तक देखिएगा क्योंकि टारगेट है भैया 30/30 और यह 5वीं क्लास है। इसकी पिछली क्लासेस देखना है तो आई कार्ड पे लिंक आएगा तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके व्याकरण का है और प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। प्रश्न है, अभिहित कर्म में विभक्ति होती है। जो अभिहित कर्म होते हैं दोस्तों, ठीक है, अभिहित कर्म में विभक्ति कौन सी होती है? तो इसमें विभक्ति आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। जब भी आपके अभिहित कर्म हो तो वहाँ पर आंख बंद करके द्वितीय विभक्ति आपको कर देना है। बात कर रहे हैं आपके संस्कृत की व्याकरण की बात कर रहे हैं। संस्कृत शिक्षण शास्त्र के जो 15 प्रश्न रहेंगे वो आपके संस्कृत लैंग्वेज यानी संस्कृत भाषा में रहेंगे, जो आपके एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं संभावित प्रश्न रहने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सबमिट किया गया है। प्रश्न है, अभिहित कर्म में इस सूत्र से प्रथमा होती है। देखिए अभिहित कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन ऐसा कौन सा सूत्र होता है जिसपे प्रथमा विभक्ति हो जाती है? तो प्रथमा विभक्ति में सूत्र होता है, क्या होता है? प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिणाम वचने मात्रे प्रथमा। ये लाइन आपको नोट कर लेना है। प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में, ठीक है, जिसमें प्रतिपादिक अर्थ हो, लिंग परिमाण हो और वचन मात्र हो, उसमें आपका प्रथमा विभक्ति होगी। अन्यथा जो अभिहित कर्म वाले होते हैं द्वितीय विभक्ति ही होती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या है? हरि सेव्यते। अब ये लाइन ध्यान दीजिएगा, हरि सेव्यते दिया है, इस पर जो है किससे कर्म का अभिधान होता है, ठीक है, किससे कर्म का अभिधान होगा? तो कर्म का अभिधान जो होगा वह लाइन है आपकी तिंग। क्या है यहाँ पे? हरि सेव्यते, इसमें क्या कर्म का जो है आपका अभिधान है वह तिंग में होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए दोस्तों, यहाँ पे जो तैयारी या क्लासेज है 0 लेवल से हाई लेवल तक होती है, तो ये मत सोचिए कि आपके यह क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है या ऐसे क्वेश्चन अभी तक आपने स्टडी नहीं किया है तो आना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे तैयारी भैया 100% हो रही है। ये नहीं देखना कि नहीं भैया बस हमें 22 नंबर आ गए हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें टोटल 30/30 लेकर चल रहे हैं। प्रश्न देखिएगा, ग्रामम गच्छम तृणम स्पृशति में जो तृण दिया है, ग्रामम गच्छम तृणम स्पृशति, ठीक है, स्पृशति दिया है, इसमें जो तृण दिया है इस सूत्र में कर्म संज्ञा हुई है। इस सूत्र में बताना है किस सूत्र में आपका कर्म संज्ञा हुई है, तो वह लाइन वह ऑप्शन है आपका तथा युक्तम। क्या हो जाएगा? तथा युक्तम चानिप्सुतम। क्या हो जाएगा? तथा युक्तम चानिप्सुतम हो जाएगा। तण की सूत्र के कर्म की संज्ञा जहाँ पर हुई है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। टोटल आपके 500 MCQ यानी कि 500 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके व्याकरण के और शिक्षण शास्त्र के। प्रश्न है, ग्रामम गच्छम तृणम स्पृशति में ग्राम की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? अब ग्राम में बताना है, ठीक है। ग्रामम गच्छम तृणम स्पृशति में जो ग्राम है इस सूत्र से कर्म की संज्ञा हुई है, तो वह सूत्र है आपका, क्या कौन सा सूत्र हो जाएगा? कर्तुरी सिप्ततम कर्म हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्तुरी सिप्ततम कर्म हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आप नोट्स या पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे दिया है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और फ्री में आप नोट्स और पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न है, तथा युक्तम चानिप्सुतम सूत्र से संज्ञा होती है। जो तथा युक्तम चानिप्सुतम सूत्र से संज्ञा कौन सी होती है? तो यहाँ पर जो संज्ञा होती है वह कर्म से होती है। किससे होती है? कर्म से होती है। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि ओदनम भुंजानो विषम भुंगते में ओदन की कर्म संज्ञा किससे हुई है? जो ओदन की कर्म संज्ञा यहाँ पे निकला है वो किससे हुई है? तो वह आपके दोस्तों कर्तुरीप्सुतम कर्म से हुई है। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न होने वाला है कि अकथित कर्म के परिगणन में
यह धातु नहीं है। देखिए जो अकथित कर्म के परिगणन होते उसमें कौन सी धातु नहीं होती, पहले जान लेते हैं। अकथित कर्म के परिगणन में कौन कौन से धातु होते हैं। उसमें आपका पंच होता है, दंड होता है, दो धातु होती है। लेकिन जो अकथित कर्म के परिगणन में जो धातुएं होती है पठ धातु नहीं होता है, ये नोट कर लेंगे। पठ धातु आपके अकथित कर्म के परिगणन में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अकथित कर्म के परिगणन में यह धातु है। अब धातु कौन सी है, तो आपने पहले क्वेश्चन में पंच दंड दुह देखा। अब देखिए इसमें तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, लेकिन अकथित कर्म के परिगणन में धातु कौन सी हो जाएगी, तो आपके ची धातु भी होती है, ये नोट कर लेंगे। ची हो गया, दंड हो गया, पंच हो गया, दुह हो गया, ये धातुएं जो है अकथित कर्म के परिगणन की धातुएं होती हैं। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है कि गाम दोग्धिम पयः, गाम दोग्धिम पयः में जो पयस लिखा है, ठीक है, जो पयः को हम जब पयस भी कह सकते हैं, पयः या पयस की कर्म संज्ञा किससे हुई है, तो पयस की जो कर्म संज्ञा हुई है वह आपके कर्तुरीप्सितम कर्म से हुई है। किससे हुई है, कर्तुरीप्सितम कर्म से हुई है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। बेहतरीन क्लास चल रही है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, क्योंकि टीचर्स फैमिली है, शिक्षक भर्ती का चैनल है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। प्रश्न है दोस्तों, बलि याचते वसुधाम में बलि की कर्म संज्ञा किससे हुई है। क्या दिया है, एक लाइन यहाँ पे पढ़िएगा, बलिम याचते वसुधाम में जो बलि है ये किस कर्म संज्ञा से, या कि बलि की कर्म संज्ञा किससे हुई है, तो ये आपके दोस्तों अकथिम चा, ठीक है, अकथित से हुई है। किससे हुई है, अकथितम चा से हुई है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 500 MCQज आपके सभी आएंगे। देखिए आपके रस भी आएंगे, अलंकार भी आएंगे, छंद भी आएंगे, ठीक है, और आपके संध भी आएगा, समास भी आएगा, सब कुछ आएगा। अव्यय पद, सब उपसर्ग प्रत्यय, सभी क्वेश्चन लाएंगे। प्रश्न देखते हैं, आगे आने वाले क्लासेज में सभी क्वेश्चनों का सबमिट करेंगे, सम्मिलित रहेगा सब कुछ, सब आपके सिलेबस के आधार पर ही रहेंगे। प्रश्न आइए देख लेते हैं। अकथितम चा कैसा सूत्र है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था अकथितम चा, तो ये कैसा सूत्र कहलाता है, तो यह आपका दोस्तों संज्ञा संबंधी सूत्र है। लेकिन पिछला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पिछला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बलिम याचते वसुधा में बलि की कर्म संज्ञा। अब देखिए कर्म संज्ञा से किससे हुई है, तो आपके अकथितम चा से हुई है। और इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि अकथितम चा कैसा सूत्र है, तो संज्ञा संबंधित हो जाए। कैसा सूत्र है, संज्ञा संबंधी सूत्र है, संज्ञा का सूत्र है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। बस 2-3 प्रश्न और रह गए, क्योंकि आपको पता है डेली क्लास में 15 प्रश्न लेकर आते हैं। प्रश्न आपका यह पूछा जा रहा है कि अकथितम चा में चा किसका बोधक होता है। आपने अकथितम चा जो है एक संज्ञा का सूत्र तो हो गया, लेकिन जो चा वर्ण यहाँ पे दिया है, चा जो दिया है ये किसका बोधक कहलाता है, तो जो चा दिया है दोस्तों, देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो कोई नॉलेज रखता है भैया सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक हासिल करता है, ये ध्यान दीजिएगा। और जायसवाल सर हमेशा ये कहते हैं भैया सिलेक्शन तो सब कोई पा सकता है, लेकिन टॉप रैंक हासिल करना है तो आपको बेहतर तैयारी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और टारगेट 30 ऑफ 30 रखना पड़ेगा। तो अकथितम चा में चा किसका बोधक होता है, तो ये आपके कर्म का बोधक होता है। जो चा वर्ण यहाँ पे दिया है ये किसका बोधक कहलाएगा, कर्म का बोधक कहलाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अकर्मक धातु के योग में आपका अद्वाचक शब्द की संज्ञा कौन सी होगी। अकर्मक धातु, अगर कोई भी अकर्मक धातु का योग बन रहा है उसमें जो अद्वाचक शब्द की संज्ञा होती है, अद्वाचक शब्द होते हैं, उसमें शब्द की संज्ञा कौन सी होगी, तो वह आपके कर्म ही होगा। क्या होगा, अकर्मक धातु है, अकर्मक धातु के योग से अद्वाचक शब्द की संज्ञा आपकी कर्म कहलाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है आज की क्लास का। गत्यर्थक धातु के अड़िजंत कर्ता के ऋजंत में कौन सी संज्ञा होती है, ये इंपॉर्टेंट शायद आपने प्रश्न नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज जायसवाल कोचिंग सेंटर के माध्यम से यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो राइट आंसर आपका इसका भी कर्म ही होगा। यानी गत्यर्थक धातु में, कैसे, गत्यर्थक धातु जिसमें गति के अर्थ निकलता हो, गत्यक मतलब गतिमान का अर्थ निकलता हो, ऐसे धातु के अड़िजंत कर्ता की ऋजंत में कौन सी संज्ञा होती है, तो कर्म होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे दोस्तों आपके बेहतरीन 15 व्याकरण के प्रश्न। आइए देख लेते हैं 15 शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण। इसके पहले मेरे सभी शिक्षक बंधु भाई बहन वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे, चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए आपके शिक्षण शास्त्र के प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, महत्वपूर्ण सभी प्रश्न रहने वाले हैं, सभी आपके सिलेबस के आधार पर हैं। प्रश्न आइए देख लेते हैं। कक्षायाम उच्च स्वर्णेन वाचन समय
एकैः छात्राः एकत्र उच्चारण त्रुटिगत त्रुटिम करोति तत् शिक्षक। मतलब यहाँ पे यह है दोस्तों कि कक्षा में जो है उच्च स्वर वाचन समय, ये कक्षा में ऊंचे स्वर में बोलते समय एक छात्र जो है एकत्र उच्चारण त्रुटि, यानी जब एकत्र में बोलता है तो उच्चारण करने में या उच्चारण करते समय त्रुटि करता है। तत्र शिक्षक है, तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बेस्ट ऑप्शन जो सही होगा वो देख लेते हैं, वह होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? दृष्टान्तानाम उपस्थापन द्वारा शुद्धोच्चारणम वदति। ठीक है, दृष्टान्तानाम यानी देखते हुए उसको जो है उपस्थापन द्वारा, ठीक है, उसको देखते हुए शुद्ध उच्चारण करने के लिए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शिक्षक होने के नाते आप देखते हुए उसको शुद्ध उच्चारण करने के लिए बालक को या बालिका को बोलेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न देखते हैं। वृक्षरोपणम इति विषयम अधिकृत चतुर्थ कक्षायाः संस्कृत विषयस्य छात्रान् पठयितुं शिक्षकस्य कृते अधोलिखितेषु कतमः मार्गः सर्वोत्तम स्यात्। इसका अर्थ यह दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि वृक्षरोपण इति विषय आपका वृक्षरोपण का है। अधिकृत चतुर्थ कक्षा है, सभी जो अधिक मात्रा में या अधिकतर आपके जो बच्चे हैं चतुर्थ कक्षा के हैं। संस्कृत विषय छात्रान संस्कृत विषय के पाठयितुम शिक्षकस्य कृते, और शिक्षक जो है छात्रों को संस्कृत विषय पढ़ाते हैं। तो इसमें जो अधोलिखित कतमः मार्ग सर्वोत्तम स्यात्, आपको वृक्षारोपण के विषय में जो सबसे मार्ग कौन सा होगा, कौन सा मार्ग सर्वोत्तम होगा, या कौन से मार्ग सर्वोत्तम शिक्षक होने के नाते आप बोल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक एतद विषये सूचनाम संग्रह कर्तुम छात्रान प्रेते। जो एतद विषय मतलब इस विषय में सूचना को संग्रह करते हुए छात्रों को प्रेरित करेंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर ही रहेंगे। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? एकस्मात् पाठ्यांशात् सूचनाम आदाय तस्य शब्दिक रात ऊर्ध्वम व्याख्याकरणम कथते। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि एक क्या पूछा गया है? एकस्मात् पाठ्यांशात् सूचनाम, एक पाठ में जो है क्या लिखा है? पाठ्यांशात् यानी पाठ का अंश करते हुए अर्थ निकालते हुए सूचनाम आदाय, सूचना को प्राप्त करते हुए शाब्दिकस्थ रात ऊर्ध्व व्याकरणम करते, यानी उसका जो है व्याकरण करते हुए, शाब्दिक अर्थ का व्याकरण करते हुए क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एक पाठ है जो है सूचना उससे प्रदान होती है, तो उस शाब्दिक जो व्याख्या होगी करणम क्या बोल सकते हैं? तो उसको दोस्तों बोल सकते हैं निष्कर्ष। किसी चीज का देखिए एक एकस्मात् पाठ्यांशात् सूचनाम आदाय तस्य शाब्दिक स्रात ऊर्ध्वम व्याख्याकरणम करते, ये आपका क्या होगा? एक निष्कर्ष होगा। ठीक है, निष्कर्ष कहलाएगा। पहला ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मातृभाषा पृथक कस्यचित् अन्य भाषा अधिगमः नाम बहुभाषिकता इत्येतत् अस्ति। मतलब इसका है दोस्तों कि मातृभाषा में पृथक कश्चित अन्य भाषा से जो मातृभाषा उसको पृथक करते हुए अधिगमः नाम बहुभाषिकता इत्यते अस्ति। जो अधिगम नाम की बहुभाषिकता कौन सी होगी, कौन सा सिद्धांत होगा? पद्धति रूपेण कहलाएगा, सिद्धांत रूपेण कहलाएगा, संसाधन रूपेण कहलाएगा, अवरोध रूपेण कहलाएगा। तो मातृभाषा को अन्य भाषा से पृथक करना दोस्तों, यह अन्य भाषा है अधिगमः नाम बहुभाषिकता इत्यते अस्ति। कौन सी बहुभाषिकता का नाम हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन होगा संसाधन रूपेण हो जाएगा। यानी संसाधन रूपेण कौन सा कहलाएगा? यही कि अन्य भाषा को मातृभाषा के पृथक करना और बहुभाषिकता, ये तीन सब क्या हो जाएगा? संसाधन रूपेण हो जाएगा। यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सीटेट में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट जो सितंबर 2015 में एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया, तो एमपीटीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है रचनात्मकम मूल्यांकनम क्रियते। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वह क्या करते हैं, कैसे करते हैं? क्रियते मतलब क्रिया करना। रचनात्मक मूल्यांकन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही ऑप्शन देखेंगे। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन क्रियते सतत मूल्यांकन रूपेण। ठीक है, सतत मूल्यांकन रूप से करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन क्रियते सतत मूल्यांकन रूपेण हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया है, ये भी सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि भाषाएं कक्षायाम कथा कथनम एक पद्धति रूपेण प्रयुक्तुम न शक्यते। यानी भाषा में जो है भाषायां कक्षायाम कथा कथनम, भाषा में
भाषायां यानी भाषा में कक्षा में कथा कथन करते समय बोलते समय एक पद्धति रूपेण प्रवर्तित, एक पद्धति का उपयोग करते ना सकते। कौन सी पद्धति का उपयोग नहीं कर सकते, ये आपको यानी कि आपका निगेटिव प्रश्न, पूरी तरह से निगेटिव प्रश्न है, निगेटिव आंसर होगा इसमें। ठीक है, तो भाषा में भाषायां कक्षा, भाषा की कक्षा में कथा कथन यानी बोलते समय एक पद्धति रूप का प्रयुक्त नहीं ना सकते यानी नहीं कर सकते। वह कौन सी पद्धति है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लेखनस अध्यापन कृत्य के आपका प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भाषा की कक्षा में कथा कथन करते समय एक पद्धति रूपेण यानी लेखनस अध्यापन कृत्य का प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन श्रव्य भाषण बोधनस कृत्य का कर सकते हैं। पठन कौशल अध्यापन कृत्य इसको कर सकते हैं। केवलम नैतिक शिक्षण कृत्य इसको भी कर सकते हैं, लेकिन भाषा के कक्षा में कथा कथन एक पद्धति रूपेण प्रयुक्त न सकते, वह लेखनस अध्यापन कृत्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निदान परीक्षा कृत्य, क्या है यहाँ पे निदान परीक्षा पूछा जा रहा है, यानी कि डायग्नोस्टिक पूछा जा रहा है। डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है वो पूछा जा रहा है निदान परीक्षा कृत्य, और ये सी-टेट सितंबर में पूछा गया प्रश्न है। तो निदान परीक्षा कृत्य विद्यार्थी स्तरम ज्ञातुम यानी विद्यार्थी के जो स्तर के अनुसार ज्ञान है, वो विद्यार्थी के स्तर के अनुसार जो जानता है उसके अनुसार ही निदान परीक्षा करना चाहिए। ऐसा ही प्रश्न, निदान परीक्षा बालकों को कैसे करना चाहिए, तो विद्यार्थी के स्तर के अनुसार करना चाहिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न यह है दोस्तों कि भाषा मुख्य रूपेण भवति, भाषा का मुख्य रूपेण कौन सा होता है, तो भाषा का जो मुख्य रूपेण होता है वह आपका मौखिक रूप में होता है। कैसे होता है, भाषा का मुख्य रूपेण भवति मौखिक ही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ये भी सी-टेट, सभी सी-टेट सितंबर में पूछे गए प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको 200 सबमिट किए हैं, क्योंकि एमपी-टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न है। क्योंकि अभी तक आपके जो संविदा होते थे, लेकिन अब एमपी-टीटी जुड़ गया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एकस्य शब्दस्य ज्ञानम नाम, एक शब्द ज्ञान का नाम हम वो क्या बोल सकते हैं, एक शब्द ज्ञानम नाम यानी एक शब्द के ज्ञान का नाम क्या हो सकता है, तो वह आपका बेस्ट ऑप्शन होगा तस्य अर्थस्य ज्ञानम। अगर उस शब्द का अर्थ अगर आप लोग जानते हैं तो एकस्य शब्दस्य का ज्ञानम नाम क्या हो जाएगा, तस्य अर्थस्य ज्ञानम हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न भी आपके सी-टेट सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि बहुभाषिकता कक्षायाम साधन रूपेण व्यहिते अर्थात शिक्षक, यानी कि जो है बहुभाषिकता की कक्षा का है उसमें जो साधन होता है, वह जो साधन होते हैं अर्थात शिक्षक उसमें क्या कर सकता है, शिक्षक उसमें क्या कर सकते हैं, शिक्षिका उसमें, अध्यापिका उसमें क्या कर सकते हैं, तो राइट ऑप्शन होगा कि मातृभाषाएं अधिगम कुर्यात। देखिए बहुभाषिकता कक्षा में साधन रूपेण को व्यवहृते यानी कि व्यवहार रूप में जो है मातृभाषा का अधिगम कुर्यात, यानी मातृभाषा में अधिगम क्या होता है, अधिगम मतलब क्या होता है, लर्निंग सीखना, तो आपको करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए, मातृभाषा में अधिगम करना चाहिए, बच्चों पर सिखाना चाहिए उसके बच्चों के मातृभाषा पर, क्योंकि मातृभाषा बच्चे सबसे ज़्यादा सबसे फास्ट सीख सकते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह आपका डिस्ग्राफिया वर्ते, डिस्ग्राफिया को क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया वर्तते, डिस्ग्राफिया को कुछ क्या बोल सकते हैं, यह क्या कार्य करता है, यह किस प्रकार की क्षमता कहलाती है, तो राइट आंसर आइए जान लेते हैं। डिस्ग्राफिया वर्तते, डिस्ग्राफिया कस्यचित् पाठस्य पठने कठिनम, जो कोई भी बच्चा या बालिका या बालिका पाठ पढ़ने में कठिन करता है या उसको कठिनता होती है या पाठ पढ़ने में अक्षमता बोला जाता है, तो उसको ही डिस्ग्राफिया बोला जाता है। क्या है यहाँ पे, डिस्ग्राफिया क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लिखित भाषाएं बोधे भाषा का न्यूनता होगा, या संख्या नाम बोधे आपका अंग गणित न्यूनता होगा, या अवधारणाएं बोधे। देखिए यहाँ पे आपका ये नहीं लिखा गया कि कश्चित क्या है लेखन कठिनम दिया कि पाठस्य लेखन कठिनम, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा, डिस्ग्राफिया वर्ते कश्चित पाठस्य पठने कठिनम। देखिए कठिन होगा, अक्षमता क्या होता है, किसी चीज बच्चे या बालिका कठिन होगा, ऐसे किसी ऑप्शन में नहीं दिया, सभी ऑप्शन में न्यूनता 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 दिया है, लेकिन एक ही ऑप्शन में कठिन नहीं दिया, तो वही आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है।
प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए प्रश्न को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं और लर्निंग करते हैं कि विभिन्न विषयाणाम ज्ञानस्य कृते विद्यार्थी मातृभाषा उपयोग है। यानी कि जो विभिन्न भाषा में ज्ञान करते समय विद्यार्थियों के मातृभाषा में उपयोग कौन सा होगा। विभिन्न भाषायाम ज्ञानस्य कृते विद्यार्थी मातृभाषा उपयोग है। विभिन्न भाषा में जो है ज्ञान करते समय विद्यार्थियों के मातृभाषा का उपयोग कौन सा होगा। बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी टेट में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए जान लेते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ज्ञान प्राप्त हुए सहाय्यम करिष्यति, यानी विभिन्न भाषा ज्ञानस करते समय विद्यार्थियों के मातृभाषा का उपयोग क्या होगा कि ज्ञान प्राप्त करके सहाय्यम करिष्यति, ज्ञान प्राप्त करके सहायता करनी चाहिए। क्या दिया है, ज्ञान प्राप्त हुए सहाय्यम करिष्यति, तो ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है मातृभाषा। ज्ञान प्राप्त करने में बालकों या बालिकाओं में सहायता कौन कर सकता है, मातृभाषा का उपयोग करके। तो आपका बेस्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। ऐसी क्लासेज, इससे बेस्ट क्लासेज देखना चाहते हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, सिलेक्शन की बात करते हैं। प्रश्न आइए दोस्तों देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कविता पाठनम कृते, कविता पाठ करते समय क्या करना चाहिए। तो आपकी कविता पाठ करते समय दोस्तों क्या कर सकते हैं, राइट आंसर होगा विचाराणाम बोधार्थम आनंद अनुभूत्यर्थम चा, यानी कि कविता पाठ करते समय विचाराणाम बोधम, उस विचार को बोध करना, फिर उसको आनंदपूर्ण क्या है उसको अर्थ करना, आनंदित होना। तो कविता पाठ करने समय आनंदित होते हैं बच्चे हमेशा, तो इसलिए बच्चों की जो आपके प्राथमिक लेवल पर यानी कि 1 से लेकर 5 तक के बच्चे में जो कहानी और कविता के माध्यम से बच्चे ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा सीखते हैं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये टीचर्स फैमिली है भैया, सभी लोग आप भावी अध्यापक हैं, सभी लोग आप शिक्षक हैं। प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि रिया मोहितस्य पंचम कक्षाया, रिया जो है, रिया और मोहित दोनों जो है पंचम कक्षा के विकलांग छात्रौ स्तः, यानी रिया मोहितस्य पंचम कक्षायाम विकलांग छात्रौ स्तः, रिया और मोहित दोनों जो है 5वीं कक्षा के विकलांग छात्र हैं। तब तत्रई क्या दिया, तत्र शिक्षक है, तब शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों दोस्तों यहाँ पे जो बच्चे हैं विकलांग हैं, वो भी 5वीं पंचम कक्षा 5 कक्षा के यानी 5वीं कक्षा के दोनों बालक और बालिका हैं। तो आपको विकलांग बालक में हैं, तो आप शिक्षक होने के नाते, टीचर्स होने के नाते, अध्यापक अध्यापिका होने के नाते आप क्या करेंगे। तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा, बेस्ट ऑप्शन जो सही होगा वह होगा सर्वेषां विद्यार्थी नाम आवश्यक अनुरूपम विद्यालयीय समावेशी स्यात् इति मत्यावतयो समावेशम कुर्यात्, यानी कि दोस्तों सर्वेषां विद्यार्थी नाम, सभी विद्यार्थियों में आवश्यकता अनुरूप जो है विद्यालय को समावेशी स्यात्, यानी कि आवश्यकता अनुरूप विद्यालय में जो समावेशी मतलब क्या होता है, इकट्ठा। समावेशी शिक्षा के मैंने पिछले क्लासेज में आपको कुछ क्वेश्चन करे थे। समावेशी साथ, इसको समावेशी बोल सकते हैं। इत मत्वा तयो समावेशीम कुर्वात, तो इकट्ठा सभी को करना चाहिए। देखिए विकलांग हो, इनको समान बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि उत्तम लेखनम कतमाम प्रक्रियाम अनुसरति, उत्तम लेखन की कौन सी प्रक्रिया को हम अनुसरित कर सकते हैं, बोल सकते हैं, या उत्तम लेखन की सबसे प्रक्रिया, बेहतरीन प्रक्रिया कौन सी होती है। तो सीटेट 2015 में ये भी प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर आइए जान लेते हैं, सटीक आंसर जानेंगे कि उत्तम लेखनम कतमाम प्रक्रियाम अनुसरति, तो उत्तम लेखनम विचारणम लेखनम, प्रारूप लेखनम, संशोधनम, पुनरावलोकनम, अंतिम लेखनम चा, ये सभी जो है प्रक्रिया अनुसरित करते हैं। यानी उत्तम लेखन के लिए जो प्रक्रिया अनुसरित होती है, विचारणाम लेखनम होगा, प्रारूप लेखनम होगा, संसाधनम होगा, संशोधनम होगा, पुनरावलोकन होगा और अंतिम लेखनम, ये सभी होंगे। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ये भी आपके सीटेट 2015 में पूछा गया था, इसलिए आपको आज हम 16 क्वेश्चन करा देते, एक क्वेश्चन प्लस करा रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं बेहतरीन तैयारी चल रही है और बेस्ट 30 ऑफ 30 की तैयारी चल रही है। प्रश्न है दोस्तों, कस्यचित् भाषायाः ज्ञानम नाम, यानी कि भाषा ज्ञानम नाम को कस्यचित् क्या बोल सकते हैं दोस्तों, भाषा के ज्ञान का नाम, या भाषा ज्ञानम नाम किम, कस्यचित् भाषायाः ज्ञानम नाम, तो राइट ऑप्शन होगा तया भाषा अव्यक्ति ज्ञानम,
तब जो है भाषा का अव्यक्त का ज्ञान करना ही भाषा का ज्ञान कहला सकता है, या भाषा के ज्ञान का नाम बोला जा सकता है। तया भाषाए अव्यक्ते ज्ञानम, कह दिया कश्चित भाषाए ज्ञानम नाम, तो तया भाषाए अव्यक्ते ज्ञानम नाम, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसे लगी एक बार दिल से कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और वाकई में अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, दिल से तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हम दोस्तों बात करते हैं आपके सिलेक्शन की बात करते हैं, और आपके सिलेबस के आधार पर सभी प्रश्नों की बात करते हैं, और सभी वीडियोज आपके सिलेबस के आधार पर ही आएंगे, नए पैटर्न पर ही आएंगे। एक बार प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि सभी क्लासेज दोस्तों, अगर आपको कोई भी अब आपको सबसे ज़्यादा जो इजली लगता हो पहले उसे ट्राई कीजिए, उसका प्लेलिस्ट उठाइए, फिर धीरे धीरे आपका मन लगेगा। जब मन लग जाता है तो भैया पढ़ाई बिल्कुल 100 to 100% श्योर एंड प्योर होती है। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें दोस्तों, बस आपका परिवार खुश रहे। ये भी टीचर्स फैमिली, ये भी शिक्षकों का आप ही का परिवार है, बस इसे लाइक और शेयर सपोर्ट करते रहें।